हेलो दोस्तों। इंडियन इंटरनेशनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग थोड़ा देर में मिल रहे हैं, बीच में एक ब्रेक चला गया। क्योंकि देखिए, थोड़ा बहुत काम था प्रोफेशनल चीज़ों के लिए, प्रोफेशनल वर्क के लिए। और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। जो लोग हमको थोड़ा क्लोज से जानते हैं, मेरे दोस्त और ये वो जानते हैं। आ, तो इस बीच और सबसे बड़ा चीज़ कि कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा हलचल कुछ हो भी नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि क्या वीडियो बनाएं जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट रहे। हम तो देखिए, ये वीडियो तो हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि मेरा ट्रैफिक आ जाए, व्यूज आ जाए, हम बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाए, ऐसा तो गोल नहीं है। जस्ट इंफॉर्मेशन और अच्छा लगता है इसीलिए बनाते हैं। कुछ अच्छा सॉलिड टॉपिक रहता है तब काम करके मजा आता है, अदरवाइज तो मतलब वीडियो बनाने का फायदा नहीं है। तो एनीवेज, हम और पहलगांव में क्या हुआ है, आप आज का टॉपिक वही है, आप सभी को पता है, हम रिपीट नहीं कर रहे। हम पहले सोचे थे कि इसमें कुछ ना ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक एग्रीवेटेड सिचुएशन है, लोगों के अंदर एंगर है। मतलब गुस्सा होता है, और जब भी मतलब कोई वॉर लाइक सिचुएशन होता है ना, तो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैल जाता है। और एंगर बहुत ज्यादा होता है, लोगों में इमोशन बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको खराब लग जाता है। तो हम सोचे कि ना ही बनाए तो अच्छा है। फिर सोचे नहीं, मेरा काम है कि मेरा जो व्यू है वो हम सबके सामने रखे, एक न्यूट्रल व्यू रहे, एक इंडियन पर्सपेक्टिव रहे। ऐसा नहीं है कि वॉर मॉन्गरिंग वाला पर्सपेक्टिव जो हमको मतलब दिखता है इस टाइम और इस सिचुएशन में, वो नहीं। एक अनबायस्ड, एक सॉलिड सिचुएशन रहे और इंडियन पर्सपेक्टिव रहे। तो हम सोचे कि हम तो मिस इन्फॉर्मेशन वाला चीज नहीं कर रहे हैं, और किसी को अगर गुस्सा लगता है, कुछ खराब लगता है, तो उनका प्रॉब्लम है, वो मेरा नहीं है। आई कैन शेयर माई व्यूज, ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग, बस इतना ही। एनीवेज, हम सोचे कि नहीं, बनाते हैं। लेकिन कुछ भी सिचुएशन आता है, आप जो हमको रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हम इमीडिएटली कुछ नहीं डालते हैं, थोड़ा दिन बाद डालते हैं, क्योंकि पहले सिचुएशन को रीड करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, पूरा चीज को समझना पड़ता है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते, और एक ऑब्जर्वर होने के नाते, और एक स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स के इंसान होने के नाते, हमको बहुत चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेश करना है। तो एनीवेज, तो पहले हम लोग आज थोड़ा कैजुअली जाएंगे। मतलब वो पीपीटी वीपीटी मैंने कुछ बनाया नहीं। आज थोड़ा कैजुअल डिस्कशन करेंगे, जब क्योंकि जब सिचुएशन ज्यादा सीरियस हो जाता है ना, चीजों को थोड़ा लाइटली लेना चाहिए, और चीजों को थोड़ा स्टोरी और सिंपल तरीके से रखना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल व्यू। जब चीजें बहुत ज्यादा सीरियस है तो चीजों को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। तो आज थोड़ा स्टोरी और बात करने के तरीके से ही करेंगे। और बहुत दिन बाद आया हूँ, तो थोड़ा मतलब उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। एनीवेज, तो आज का टॉपिक हम तीन चीजों में डिवाइड किए हैं। एक तो हो गया कि पहलगांव का अटैक हुआ क्यों। पहले ये समझना चाहिए हम लोगों को कि ये हुआ क्यों। देखिए, जो हो गया, क्या हुआ है क्या नहीं है, एवरीबडी नोज। ये हुआ क्यों, वो समझना जरूरी है। तो और दूसरा चीज कि इसका अब जैसे ही हुआ, तो इंडिया ने भी अपना कुछ एक्शंस लिए, उसके रिएक्शन में पाकिस्तान भी एक्शन लिया। तो कोई तो छोड़ेगा नहीं एक दूसरे को। फॉर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी को नहीं छोड़ता है, और ये ईगो वाला चीज भी आ जाता है। तो जो भी मेजर मेजर स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स लिए इंडिया ने भी, पाकिस्तान ने भी। तो हम सिर्फ मेजर स्टेप्स और उसका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे, ऐसे ही मतलब इन वेरी इनफॉर्मल वे। तो अब हम देखते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों। तो देखिए, अब इंसिडेंट हुआ क्यों, इसके लिए हमको पहले जो समझना पड़ेगा, इससे फायदा किसको हो रहा है। अब पाकिस्तान जो बोल रहा है ये करके हमको फायदा क्या है, इंडिया तो पीछे लग जाएगा मेरा, हमको तो पता है, हम क्यों करेंगे। देखिए, इसका कुछ इंटरनल रीजंस है। एक तो हो गया पाकिस्तान आर्मी का, मतलब सिचुएशन बहुत ही खराब है। मतलब इन द खराब है इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उनके पास लोग नहीं है, ये नहीं है, मतलब वो नहीं है। इमेज, कोई भी आर्मी का इमेज सबसे बड़ा चीज होता है। इंटरनली पाकिस्तान आर्मी का इमेज बहुत खराब है। आप लोग लास्टली देख रहे थे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा था। और अफगान, जब से अफगान रिफ्यूजीज वापस भेजना चालू किया है पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान में, उसके पहले मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, ये भी मतलब रोज मार रहे थे मतलब पाकिस्तान आदमी को, एवरी डे। मतलब हर दिन 10 से 15 लोग, एक दो चार पांच आदमी पाकिस्तान आर्मी का मर रहे थे। वो बालूचिस्तान में हो जाए, वो इसमें दिन में 20-20 अटैक हो रहे थे। मतलब लास्ट 2-3 महीने, 6 महीने से दिन में 20-20 अटैक हो रहे थे, और पाकिस्तान आर्मी बस कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं। तो ये जो सिनेरियो है, इसके लोगों का
ध्यान हटाने के लिए और मतलब अपने पाकिस्तान को यूनाइटेड रखने के लिए कुछ चाहिए था, कुछ मुद्दा चाहिए था। जब भी पाकिस्तान आर्मी को कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल के अपने कंट्री में एक यूनिफिकेशन का कोशिश करता है। वो देखिए, पाकिस्तान में दो ही चीज से लोग यूनाइटेड होते हैं, एक तो हो गया इंडिया पाकिस्तान मैच, और दूसरा हो गया इंडिया पाकिस्तान वॉर। हम तो छोटे से बचपन से यही देखते आ रहे हैं। अब मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। मुझे तो यही समझ में लगता है और देखता भी वही है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, इससे बचने के लिए ये चीज किया गया, पहला चीज। और दूसरा चीज, जो भी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जैसे ही 370 हटा, तो उसके बाद से पाकिस्तान आर्मी कुछ ना कुछ कोशिश किए ही जा रहा था। हाँ, सीज फायर वायलेशन दिन में मतलब 2-2 3-3 बार होता था। वो लास्ट 1-2 साल से नहीं हो रहा था। 1-2 साल से मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट 1 साल से कम हो रहा था। लेकिन उससे पहले वो आपका एलओसी एलओसी में फायरिंग वायलेशन हो ही रहा था। और लास्ट 3 साल से, मतलब पोस्ट कोरोना, वो पाकिस्तान आर्मी रोज ही किसी ना किसी को घुसाने का कोशिश करता था, जितना मेरे पास खबर है, जितना मैंने मीडिया फॉलो किया है। तो वो मतलब रोज ही होता था, और इंडियन आर्मी वाज स्टॉपिंग देम। आप देखते ही होंगे, लास्ट 2-3-4 महीने से, जब से ये लेके अटैक शुरू हुआ, और उसके बाद से ही मतलब 1-2 जगह से आपका ये भी चालू हो गया। मतलब अटैक, और क्या बोले, मतलब सारा चीज जो है कि फिर से टेररिस्ट को घुसाना, इन्फिल्ट्रेट करवाना, और वो इंडियन आर्मी मार भी रही थी, रहा था 2-4 लोगों को। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि इंडियन आर्मी वाज ट्राइंग टू टैकल इट इन दी मैक्सिमम पॉसिबल वे। ठीक है ना? तो वो सफल भी हो रहे थे। देखिए, अब कोई रोज आके आपके घर में मतलब चोरी करने का कोशिश करेगा, 365 के 65 दिन ही, तो एक ना दिन, एक दिन तो वो सफल होगा ही। तो जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आर्मी का मतलब फेलियर है, तो मैं बोलूंगा भाई, एक बार जाके कर लो वो काम, आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है, और क्या सिचुएशन होता है, क्या पोजीशन होता है। तो इतना इजी नहीं है ये चीज, जितना आप समझ रहे हो। तो हर दिन कोई चोरी का कोशिश करेगा, हर दिन कोई डाका डालने का कोशिश करेगा, तो एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो ये कुछ ना कुछ वाला एक चीज है। आप देखो, लास्ट मतलब जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से क्या प्रॉब्लम हुआ है। मतलब पूरा इंडिया में आप देख लो ना, सिर्फ कश्मीर क्यों देख रहे हो? इंडियन आर्मी तो सिर्फ कश्मीर को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं बैठा है, पूरा इंडिया को प्रोटेक्शन देने के लिए बैठा है। तो कहाँ प्रॉब्लम हुआ है? तो एक इंसिडेंट हुआ है और आप आर्मी के पीछे लग गए हो। पहले आप सिचुएशन को समझो ना भाई। तो ये आपका एक इंडियन पर्सपेक्टिव हो गया, और दूसरा आपका पाकिस्तान आर्मी का जो मैं बात कर रहा था, इसके साथ देखिए, इसके साथ ना एक बड़ा गेम भी है। तो एक तो क्यों ये टाइमिंग क्यों चूज किया गया, एक तो हुआ कि क्यों ये इंसिडेंट हुआ, और दूसरा ये टाइमिंग क्यों चूज किया गया। देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइमिंग है। क्योंकि एक तो मतलब हमारे मोदी जी का ट्रैवल करने का बात था एक अप्रैल में कश्मीर के, जो कि हुआ नहीं, तो प्लानिंग वहीं पे था, जो बाद में मीडिया से भी खबर निकल के आया। और दूसरा चीज की, देखिए, ये अब ट्रम्प और चाइना के अंदर, मतलब यूएसए और चाइना के अंदर जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उससे चाइना को बहुत नुकसान हो रहा है, इमेंस। मतलब सारा प्रोडक्शन उठ के इंडिया आ रहा है, या फिर वियतनाम जा रहा है, या फिर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है। तो यूएसए का जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंपनीज है, दे आर नॉट फीलिंग सेफ। और ऑल्टरनेटिव यही बनता है, लेबर ओरिएंटेड कंट्री जहाँ पे प्रोडक्शन बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है, और सबसे ग्लोबल ग्रोथ के पोटेंशियल है, यूएसए का फ्रेंड नेशन है, नेशन भी है। तो वो इंडिया आता है। अब इंडिया को अगर कोई भी चीज में उलझाया दिया जाए, या फिर क्या करें कि इंस्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाया जाए, तो फायदा किसका है? फायदा चाइना का है, सिंपल। अब चाइना तो इस एरिया में सबसे विद इन पॉकेट ऑफ चाइना, चाइना का मर्सिनरी के हिसाब से कौन काम करता है? पाकिस्तान आर्मी। उसका ब्रेड एंड बटर सब कुछ तो चाइना ही है। पाकिस्तान के पास अभी घूम फिर के फ्रेंड कहाँ रह गए? मतलब फ्रेंड नेशन, एलाई नेशन कहाँ रह गया? सऊदी, यूएई जो था, वो तो अभी इंडिया के क्लोज है। वो पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दे देगा, बाकी तो कुछ नहीं देगा। तो बचे कुछ जगह में रहेगा चाइना एक, और दूसरा आपका टर्की। तो टर्की तो बहुत दूर है। फायदा किसका है? चाइना का है। चाइना ने प्रेशर किया, अभी पाकिस्तान आर्मी ने कर दिया। उनको भी अच्छा, उनका रीजन था, खुद का रीजन था जो मैंने बोला। और चाइना का जो है वो वही है। और साथ में ये टाइमिंग क्यों? ये टाइमिंग एक ही कारण से, इसका इसका एक नहीं, दो दो तीन और कारण है। एक तो चाइना वाला सिचुएशन जो मैंने आपको बोला, दूसरा पाकिस्तान आर्मी अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए ये काम कर रहा है। तीसरा आपका जो हो गया कि वॉक ऑफ बिल को लेके
इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसको उसका भी रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। अब तीसरा हमारा जो एक बन गया है बांग्लादेश, वहां से भी मतलब उकसाने वाला चीजें आ गया, तो वो सोचे कि ठीक है, लेट्स प्ले द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो एक मतलब हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ कर देते हैं, मार देते हैं, तो हो जाएगा इंडिया में विद इन एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो पाकिस्तान डिवाइड होके दो कंट्री नहीं बनता, इंडिया ही बनता। 78-79 ईयर से ये लोग, जो कि हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं, या फिर पाकिस्तान सोचता है कि उनके बातों से यहाँ के मुस्लिम मतलब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो हाँ होते होंगे। मतलब 100 में से 2 आदमी होते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होते हैं, होते होंगे, लेकिन वो 98% लोग माइनॉरिटी नहीं होते होंगे। अगर होते तो अब तक डिवाइड हो जाते हम लोग। आप असाउद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या हुआ। तो ठीक है, चलिए, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इंटरनल पॉलिटिक्स, वो मेरा काम नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स। लेकिन इंडिया का बात आता है तो ये भी डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया, क्यों ये अटैक हुआ, क्यों इस टाइम पे हुआ, क्या इनका रीजन है, मोटिव क्या है। मेरे हिसाब से तो यही निकल के आ रहा है। मेरा तो यही ऑब्जर्वेशन है आफ्टर दिस इंसिडेंट। तो अब एक्शन क्या लिया गया, पहले पाकिस्तान का एक्शन हम लोग बात कर लेते हैं। उन्होंने मेजर एक्शन में जो लिया है कि एयर स्पेस बॉकनेट दिया है, बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, इससे देखिए, इससे एक चीज तो मैं मानूंगा कि हाँ इससे इम्पैक्ट होगा। हम लोग का एयरलाइंस को कॉस्टिंग बढ़ेगा, जो कि बोला जा रहा है कि 500 मिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ कि हर महीना। देखिए, इसका अवॉइड करने का भी एक तरीका है जो मुझे समझ में आता है। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन एविएशन, तो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है यही ठीक है। मुझे जो लगता है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, एक तो फ्लाइट का ओरिजिन ओरिजिन जो है, आप मान लीजिए, देखिए प्रॉब्लम तो ये होगा, यूयू का जो फ्लाइट है, मतलब यूरोपियन नेशन और सेंट्रल एशिया में जो फ्लाइट जाते हैं, सेंट्रल एशिया में कितना ही लोग ट्रैवल करते हैं आई डोंट नो, ये यूरोपियन यूनियन और यूएस में जाने वाले जो फ्लाइट है वो इम्पैक्ट होगा, जो दिल्ली से है वो इम्पैक्ट होगा। अब मैक्सिमम यूरोपियन यूनियन और आपका जो ये यूएसए का फ्लाइट है, वो ऑब्वियसली कैपिटल सिटी दिल्ली से ही होता है। तो उनको अगर हम लोग शिफ्ट करके ओरिजिन ओरिजिन लोकेशन ऑफ द फ्लाइट अगर हम लोग शिफ्ट करते करके मुंबई और हम लोग का अहमदाबाद ये कर देते हैं, और या फिर कुछ और एरियाज हैं जैसे कि जयपुर, ये सब जगह से हम लोग अगर ओरिजिन कर दें, कुछ बैंगलोर से भी कर सकते हैं। तो वहां से अगर हम लोग ये ट्रैफिक से अगर हम लोग कर दें, तो ओरिजिनेशन हम लोग अगर थोड़ा डिवाइड कर दे, तो लोड इंटरनल, हाँ इंटरनली हम लोग का डोमेस्टिक फ्लाइट में थोड़ा प्रेशर आएगा, इंटरनेशनल फ्लाइट का कॉस्ट मोटा मोटी सेम ही रहेगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ये आई एम नॉट इवन आई एम सेइंग आई एम नॉट एन एविएशन एक्सपर्ट, तो इसमें इम्पैक्ट कम आएगा, ट्रैफिक भी स्मूथली रहेगा, आई डोंट थिंक कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगा। हाँ, डोमेस्टिक फ्लाइट का थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकता है, लेकिन वो तो डोमेस्टिक है, ठीक है, तो कितना ही बढ़ेगा। तो एनीवेज, ये एक सोल्यूशन बन सकता है। और आपका ये एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में 15-20 दिन से ज्यादा लेंगे। दे आर एक्सपर्ट ऑन दिस एविएशन, इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन लेगा, तो इसमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, देखिए दे आर ऑलरेडी डिफेंसिव। मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप उनका प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख लीजिए। वो बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट आप इन्वेस्टिगेशन करो, हम सोल्यूशन निकालते हैं। अरे, इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन का बात किया है क्या? तो वो क्यों बोल रहे हैं? वो आप डिफेंड करो ना, आप में दम है तो आप डिफेंड करो। आप गिरगिरा क्यों रहे हो कि मतलब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ईरान ने बोला हम लोग मीडिएट करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, आई एम ओके विद ईरान मीडिएशन। इंडिया ने कुछ बोला ही नहीं, बोलने का जरूरत ही नहीं है, हर चीज में बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब वो कहाँ कहाँ फोन कर रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं, मतलब मैं पाकिस्तान के पीएम का बात कर रहा हूँ, वो अजरबैजान फोन कर रहे हैं, टर्की में फोन कर रहे हैं, सऊदी का जो ऑनरेबल प्रिंसेस है, हिज हाइनेस, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर और हिज हाइनेस ने फोन किया था, इंडिया को भी फोन किए थे, और पाकिस्तान को भी कॉल किया। अब देखिए, मतलब तो कोई प्राइम नेशन से तो बात नहीं हो रहा है, अजरबैजान से बात हो रहा है, टर्की से बात हो रहा है, सऊदी का इसमें क्या रोल है, आई डोंट नो। अब मतलब इनसे बात करके क्या होगा, अजरबैजान आएगा क्या इंडिया को, इंडिया से पाकिस्तान को बचाने के लिए? और इंडिया में आपका यूएस का जेट्स आ गए हैं, इसराइल का जेट्स आ गए हैं, मीडिया का पब्लिश है।
अब इंडिया का क्या एक्शन प्लान होगा, वो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी से आप डिस्कस मत करो, कहीं पे मत बोलो। मीडिया के पास नोटिस भी चला गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंडिया क्या आर्मी का प्लेसमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई बोलने का मतलब ही नहीं है। लेकिन ये क्या है, मतलब कोई प्राइम नेशन से तो बात नहीं हो रहा है और इंडिया का बात हो रहा है। आप देख लीजिए किससे किससे बात हो रहा है, कौन कौन इंडिया के साथ है। मतलब ऐसा कोई कंट्री नहीं मिला मुझे जो इंडिया के साथ नहीं है, सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश को तो चलिए, वो तो मतलब एक, मतलब क्या ही बोले, मतलब वो दूसरे का, मतलब अब्दुल्ला के शादी में ये बेगाना हो गया है, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया। तो ये बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो तो एक भीख मांगने वाला कंट्री है। मतलब कहीं भी मतलब इसमें इस वॉर में उसका क्या रोल है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। सॉरी इफ आई एम मतलब हर्टिंग एनीवन्स इमोशन, तो मतलब सॉरी, वेरी सॉरी अगर बांग्लादेशी किसी का मतलब इमोशन हर्ट हो रहा है। लेकिन आपका मतलब डिफेंस का जो उपदेष्टा बोलते हैं आप लोग, डिफेंस एडवाइजर, वो क्या फेसबुक में पोस्ट डाल रहे हैं भाई। ठीक है चलिए, आपका खुद का पॉलिसी है, आप किसी को भी सपोर्ट कीजिए, हमको किसी का एज अ इंडिया किसी का सपोर्ट का जरूरत नहीं है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो वी कैन डिफेंड आवर सेल्फ, और वो हमने दिखाया है। आज नहीं, बहुत बार दिखाया है, 1971 में भी दिखाया है। अगर नहीं दिखाते तो आप मानो या ना मानो, बांग्लादेश क्रिएट ही नहीं होता। हम्म तो चलिए वो अलग बात है। अब इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं उसका मुझे, अच्छा इससे पहले एक चीज बता दें कि मुझे जो लगता है ये, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा देर बाद में ये डिस्कस करते हैं। एक तो देखिए, मेजर एक्शन इंडिया ने जो लिया है कि आप सभी जान चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है। अच्छा एक चीज मैं मिस आउट कर दिया, पाकिस्तान ने शिमला शिमला ट्रीटी को भी कैंसिल कर दिया। इसका मतलब क्या है, शिमला ट्रीटी का कैंसिल कर देना के मतलब यह है कि वो एलओसी को नहीं मानते, लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानते हैं। और मतलब कोई मतलब और वो कोई भी किसी भी एरिया में जाता है तो ये तो ओपन हो गया इंडिया के लिए। तो इंडिया भी अटैक कर सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानता है तो हम भी नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते हैं तो हमको भी मानने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, इंडिया ने जो एक्शन लिया है, आप सभी को मालूम है, इंडिया वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया है। अब कोई भी टाइम इंडिया मन से होगा तो पानी छोड़ेगा, नहीं नहीं मन होगा तो नहीं छोड़ेगा। तो मतलब अब पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में आ गया है पानी के हिसाब से। और जो लोग सोचते हैं कि ये चीज अभी इमीडिएट किया गया है, मैं कुछ चैनल्स को देख रहे थे पाकिस्तान का, कि वो लोग बोल रहे हैं उनके पास वाटर सेव करने के लिए कुछ है नहीं, उनको प्लानिंग बनाने में 20 साल लगेगा। आप लोगों के पास वाटर सेव करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास जो पानी जाता है उसका 90% अरबियन सी में जाता है, हम लोगों का नहीं जाता है। और ये आप जो सोच रहे हैं ना कि ये अभी अभी प्लानिंग हुआ और अभी अभी ये पुलवामा अटैक के बाद ये मतलब इंडिया ने डिसाइड किया कि पानी हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करेंगे, तो ये आपका गलतफहमी है। मतलब कोई भी इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, या फिर ग्लोबल कोई भी आदमी हो जो सोच रहा है, ये गलतफहमी। क्योंकि ये चीज आपका 2014 से प्लानिंग चल रहा था और 2019 में ये चीज एग्जीक्यूशन चालू हो गया था, आज ये हम कर रहे हैं। ठीक है, और आपका इंडिया से जाता है, ट्रेड भी स्टॉप कर दिया है पाकिस्तान, तो इंडिया ने भी ट्रेड स्टॉप कर दिया है। तो इंडिया से जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मेडिसिन, तो अब नहीं जाएगा, आप लोग देख लीजिए। और मुझे जो लगता है कि एक स्मॉल स्केल वॉर पाकिस्तान चाहता है, मैक्सिमम 10-15 दिन का, इससे ज्यादा दे कैन नॉट अफोर्ड, उनके पास पैसा नहीं है, आप मानो या ना मानो। दूसरा चीज, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगा कि 10-15 दिन से ज्यादा ये वॉर चले। आई डोंट थिंक 10-15 दिन भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 1-2 दिन का एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी को भी स्टेबल रखना है, ग्रोथ की ओर जाना है, कोई नहीं चाहेगा कि ज्यादा देर वॉर चले। ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, इतना जो मतलब हाइप क्रिएट हो रहा है ना, कुछ होने वाला नहीं है इस तरीके से। आई होप एंड प्रे, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, तो हम नहीं चाहते हैं, कोई भी नहीं होना नहीं चाहिए इन फेवर ऑफ वॉर। तो ये ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, स्मॉल स्केल ही होगा। लेकिन एक इनपुट मुझे जो लग रहा है, लास्ट टाइम जो हुआ था एयरफोर्स के थ्रू अटैक हुआ था, इस टाइम शायद नेवी के थ्रू कुछ किया जाए। क्योंकि इफ वी कंपेयर पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेंथ, तो नेवी इज मोर पावरफुल, इंडियन नेवी इज मोर पावरफुल देन दी पाकिस्तान नेवी एंड कोई भी एनी एयरफोर्स, बाई ऑल दी मीन्स इक्वल भी नहीं है, बहुत आगे है। तो शायद इस बार नेवी का यूजेज ज्यादा दिखे। थैंक यू, साथ में रहिए, देखते रहिए इंडियन इंटरनेशनल, और आपका इनपुट्स देते रहिए इन कमेंट्स। थैंक यू।